हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। आज हम एक और सॉस बनाने वाले हैं। आज हम ग्रीन चिली सॉस बना रहे हैं। जी हाँ, ये वही ग्रीन चिली सॉस है जो आपको मार्केट में मिलती है। इसके लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो आप देख लें। मैंने ग्रीन चिलीज ली हैं, ये 150 ग्राम्स हैं। हमें शुगर चाहिए होगा, ये 1 टीस्पून चाहिए होगी। इसकी जगह हम ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाजार से जो मिलती है उसमें ये वाली शुगर डाली जाती है। क्यूमन पाउडर या क्यूमन सीड्स आप कुछ भी ले सकते हैं, ये 1 टीस्पून है। वाइट विनेगर चाहिए होगा हमें, ये 1/2 कप है। गार्लिक क्लोव्स मैंने लिए हैं जो 10 to 12 हैं। कॉर्नफ्लोर लिया है जिसे मैं अभी पानी में मिक्स कर लूँगी इसको थिक करने के लिए। जिंजर लिया है मैंने, 1 इंच का एक टुकड़ा लिया है जिसे मैंने यूँ स्लाइस में काट लिया है। हमें थोड़ा सॉल्ट चाहिए होगा और इसको पकाने के लिए मैं चिकन स्टॉक मैंने लिया है, ये 1 कप है। फ्रोज़न है, अभी ये मेल्ट हो जाएगा। ग्रीन चिली सॉस अगर आपने ट्राई की है तो उसका बहुत माइल्ड सा फ्लेवर होता है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स होते हैं और हर इंग्रेडिएंट आपको खुद ब खुद खाते हुए समझ आ जाती है कि इसमें क्या है। तो ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और इसको हम इसकी अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। एक पैन ले लिया है, फ्राइंग पैन लिया है। इसके अंदर मैं ऑयल डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालना, बहुत कम। हमें सिर्फ लहसुन और अदरक को थोड़ा फ्राई करना है और इसके अंदर मैं गार्लिक डाल दूँगी। इसको बस थोड़ी देर के लिए अपने फ्राई करना है ताकि इसकी थोड़ी रॉनेस ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम ये चिलीज डाल देंगे और इसको भी थोड़ी देर के लिए हमें सौटे करना है। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी देर के लिए। इसके साथ ही हम 1 कप चिकन स्टॉक डाल देंगे तो क्यूमिन पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सॉल्ट डालना है और इसको हम अब पकने के लिए छोड़ देंगे ढककर, ताकि हमारी हरी मिर्चें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जी, तो हमारी हरी मिर्चें चिकन स्टॉक में गल गई हैं। मैंने इसके अंदर 1/2 कप पानी भी डाला था और इसको मैंने गला लिया है। अब देखिए इतना सा पानी रह गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ग्राइंडिंग जार में डालकर इस मिक्सचर को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इतने अच्छे से ग्राइंड करना है कि हरी मिर्चों के बीज जो हैं वो भी नज़र नहीं आने चाहिए। जी, तो आप देख रहे हैं मैंने अपने इस मिक्सचर को ग्राइंडर में 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है और ये बिल्कुल पिस गया है। अगर इसमें छिलके आपकी सॉस में छिलके नहीं पिसते हैं या बीज रह जाते हैं तो फिर आपको इसे छन्नी में से छानना पड़ेगा ताकि एक स्मूथ सी ग्रेवी निकले। लेकिन अगर आपकी मिर्चें अच्छे से गल गई हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने 1/2 कप पानी डाला था और मिर्चें अच्छे से गल गई हैं, तो फिर आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम थोड़ी चीनी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत कम डालिएगा, और साथ ही हम 1/2 कप सिरका डाल देंगे। सॉस को मैंने थोड़ा पका दिया है, चीनी मेल्ट हो गई है। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि मुझे आपको बताना याद नहीं रहा स्टार्ट में, कि आपको स्ट्रॉन्ग वाली, तीखी वाली हरी मिर्चें नहीं लेनी है। आजकल मार्केट में जो हरी मिर्चें आ रही हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैंने दूसरी वाली मोटी वाली मिर्चें नहीं डाली हैं। लेकिन अगर ज़्यादा पत्ती वाली मिर्चें हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आपको दूसरी मोटी वाली मिर्चें डालनी पड़ेंगी, जिनमें तीखापन कम होता है। और देख रहे हैं ये फ्रेश थी तो मुझे इसमें कोई कलर भी नहीं डालना पड़ा, बहुत खूबसूरत कलर इसका खुद से आ गया। अब हम
कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी में के साथ घोल लिया था और इसके अंदर मैं थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी ताकि हमारी सॉस थोड़ी गाढ़ी हो जाए। ये एज इट इज़ ही गाढ़ी थी, लेकिन हमें बहुत कम कॉर्नफ्लोर डालना पड़ेगा इसके अंदर ताकि इसकी सॉस वाली कंसिस्टेंसी आ जाए। थोड़ा और डालने की ज़रूरत है। चम्मच साथ हलाते रहिएगा वरना लम्स बन सकते हैं। थोड़ा पका लें। और हमारी ग्रीन सॉस रेडी है। हमारी ग्रीन चिली सॉस रेडी हो गई है और इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा है जैसा आपको बाज़ार में मिलता है। घर में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो चीज़ आपको फ्रेश मिल जाती है, आपको पता है कि आपने कब बनाई और कब तक यूज़ करें, और दूसरा ये बहुत इकोनॉमिकल भी रहता है। इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सी सॉसेज रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।